नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र में इन दिनों जो हालात देखने को मिले राजनीतिक सियासी संकट के बाद धीरे धीरे सत्ता परिवर्तन भी देखने को मिला, लेकिन अभी भी जो तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं हर पार्टी की तरफ से, वो थमने का नाम नहीं ले रहे। आप सभी को बता दें, एकनाथ शिंदे जो नए मुख्यमंत्री के तौर पर चुने जा चुके हैं, लेकिन कैबिनेट विस्तार के मामले में फंसते नजर आते हैं। और सबसे ज़्यादा जहाँ पर जिन्होंने फंसाया अपने बयानों से, वो नाम है शरद पवार। लेकिन आसानी से शरद पवार को भी नहीं बख्शते नजर आ रहे एकनाथ शिंदे, लगातार उन पर बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। इस बीच यहां पर बड़ा बयान उन्होंने ये दिया कि साल 2019 में जो गठबंधन हुआ था शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का, वो उनके लिए संजीवनी बूटी साबित हुई थी। वरना तो वो सत्ता से बाहर हो ही चुके थे और सत्ता में वापस आ पाना बहुत मुश्किल होता उनके लिए, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना अगर समर्थन में रहती और उनकी सरकार चलती साल 2019 के बाद, तो शायद ही एनसीपी और कांग्रेस वापसी कर पाती और जो छोटे मोटे चुनाव में थोड़ी बहुत जीत मिल जाती है वो भी उनको नसीब होती। लेकिन इन सब के बीच शरद पवार जिस तरीके से लगातार यही कहते नजर आए कि बहुत जल्दी सरकार गिर जाएगी, कैबिनेट विस्तार में दिक्कतें आएंगी, तो वो धीरे धीरे सच भी साबित होता नजर आ रहा है एक तरीके से। भले एकनाथ शिंदे लगातार ये कह रहे हैं कि 3 दिन में कैबिनेट विस्तार हो जाएगा, इतने घंटे में कैबिनेट विस्तार हो जाएगा, दिल्ली का दौरा हो रहा है, बार बार रद्द भी हो रहा है। इन सब के बीच निगाहें इस बात पर है कि कैबिनेट विस्तार किन शर्तों और किन चर्चाओं के बाद होता नजर आएगा। लेकिन इन सब के बाद जिस तरीके से एनसीपी और कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं एकनाथ शिंदे, तो क्या ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के साथ मिलकर एनसीपी और कांग्रेस का पूरा तरीके से वजूद खत्म करने की ओर यहाँ पर निगाहें हैं? क्योंकि अभी हाल ही में एकनाथ शिंदे ने ये बात भी कही कि किसी चुनाव चिन्ह के बिना भी मैं यहाँ पर चुनाव जीत सकता हूँ। यानी कि शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे, वो तो बस बाला साहब ठाकरे के विचारों को कह सकते जिंदा रखने के लिए, उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए शिवसेना के साथ जाना पसंद करते। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि बिना चुनाव चिन्ह के भी वो पार्टी के साथ, किसी पार्टी के साथ जुड़कर चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि जनता का समर्थन भी उन्हें अच्छा खासा मिलता रहा है। क्योंकि उद्धव ठाकरे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते थे जमीनी स्तर पर, तो एकनाथ शिंदे और कई सारे विधायक ऐसे थे जो शिंदे गुट में हैं, वही एक्टिव रहते थे। इन सब के बीच देखना यही दिलचस्प होगा कि क्या अगला निशाना शरद पवार की पार्टी एनसीपी पर होगा। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने यहाँ पर मुलाकात करी देवेंद्र फडणवीस से, और कहा गया कि इस मुलाकात का कोई और राजनीतिक मायना नहीं निकालिएगा, क्योंकि सिर्फ मुलाकात कुछ खास बातों को लेकर थी, कुछ महाराष्ट्र के पहलुओं से जुड़ी थी। क्योंकि अब डिप्टी सीएम पद पर देवेंद्र फडणवीस और सीएम एकनाथ शिंदे हैं, तो मदद मांगने के लिए किससे जाएं? क्योंकि अभी तक कैबिनेट विस्तार का गठन तो हुआ नहीं है, तो किसी मंत्री से भी नहीं मिल सकते। इसी वजह से देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे से कुछ कांग्रेस नेता की यहाँ पर मुलाकात की खबरें सामने हैं। लेकिन इन सब के बीच एकनाथ शिंदे जिस तरीके से एनसीपी और कांग्रेस पर अपने तेवर दिखा रहे हैं, तो क्या कैबिनेट गठन अगर सही तरीके से हो जाता है, बिना किसी कह सकते हैं रुकावट के, बिना किसी यहाँ पर नोकझोंक के, तो क्या अगला निशाना एनसीपी और कांग्रेस होगा चुनाव में? शिवसेना को साथ लाना चाहेंगे? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।